आज आप सबके सामने में गुरु तेग बहादुर जी 11 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, उनके बारे में अपने विचार आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। 11 अप्रैल आने वाले दिन 1621 में उनका जन्म अमृतसर के अंदर हुआ था। पिता छठे गुरु हरगोविंद राय जी और उनकी माता का नाम नानकी जी। जन्म उनका अमृतसर में हुआ। उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। शुरू से ही उनके स्वभाव में पढ़ना लिखना और जरा शारीरिक दृष्टि से अपने आप को सबल बनाना। वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में, वो तलवार में, धनुष बाण में, घुड़सवारी में, वो सभी दृष्टि से एकदम बिल्कुल उन्होंने सब प्रकार का शिक्षण ग्रहण किया। इसी प्रकार गुरुवाणी, भक्तवाणी, रामायण, महाभारत, गीता, इतिहास, गणित, जीवन दर्शन, उन्होंने इस सब का, तो इस तरह हम कह सकते हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों के अंदर निपुण। 1632 में उनका विवाह हो गया, हम जिन्हें माता गुजरी के नाम से जानते हैं। और 1635 में करतारपुर साहब पर शाहजहां 50,000 की मुगल सेना हमला करने के लिए भेजता है। लड़ाई होती है अच्छी तरह, और ये 14 साल का बालक, इसको बालक ही कह सकते हैं, जिस ढंग से लड़ता है, जिस ढंग से संघर्ष करता है और विजय भी प्राप्त होती है। हरदेव जी राय जी ने उनको कहा, तुम संत भी हो, तुम सिपाही। आगे चलते हैं तो बकाला साहब में 22 साल तपस्या और साधना की, अधिकतर मौन रहे, लेकिन सबसे अलग रहे। देश में चारों तरफ क्या हो रहा है ये चाहिए उनको, जानकारी उनको सब है। बिलासपुर के राजा से, बिलासपुर के पास उन्होंने एक जमीन खरीदी, उसको विकसित किया दुर्ग के रूप में, किले के रूप में, युद्ध की दृष्टि से, आज जिसे हम आनंदपुर साहब के नाम से जानते। और हम देखेंगे कि उन्होंने आनंदपुर साहब को इसी तरह विकसित किया। आने वाले समय में युद्ध और संघर्ष करने पड़ेंगे, हमले होंगे हमारे ऊपर। अधिकतर भारत में आप देखेंगे जो भी पूज्य संत हुए, उन्होंने भारत की यात्रा, तीर्थ यात्रा जरूर। उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर हरिद्वार हो, प्रयाग हो, काशी हो, और ये जितने भी क्षेत्र थे, इन सब के अंदर उन्होंने खूब प्रवास किया। उन्होंने मथुरा, वृंदावन, आगरा, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना, उसके बाद बंगाल, बंगाल के बाद आसाम, पूर्वी भारत में उन्होंने कम से कम 5 वर्ष अपने जीवन के लगे। पटना में भी उन्होंने एक अच्छा समय। इस सब यात्रा करते समय क्या ध्यान में आया, आज हमारे हिंदू समाज की, आज हमारे देश की हालत क्या है, आज हमारी स्थिति क्या है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, माताओं बहनों को उठाया जा रहा है, रेप की घटनाएं हो रही हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, उन पर जजिया कर लग रहे हैं, उनको जरा भी स्वतंत्रता किसी भी प्रकार की नहीं। ये सब उन्होंने जो पूरे भारत का भ्रमण किया, खास तौर से उत्तरी भारत और पूर्वी भारत का, उनको ये ध्यान में आया। वो जहाँ जाते थे अपने साथियों के साथ सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे, धार्मिक चर्चा करते थे, वहाँ के हालातों की जानकारी लेते थे और उनके जख्म पर मरहम लगाने का प्रयास करते थे। उनको धैर्य, संयम के साथ साथ आने वाला समय अच्छा होगा, ऐसा कहकर एक उन्होंने पूरे देश का उन्होंने प्रवास किया। और प्रवास करते करते उन्होंने समाज को संभालने का प्रयास किया। अपनी आंखों से घटने वाली घटनाओं को देखा और सुना। जब उनका ये सारा प्रवास होता था, उनके सत्संग और प्रवचन होते थे, भक्त लोग आकर के सुनते थे, दान भी देते थे। औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ। वैसे तो हर मुगल बादशाह ने अत्याचार किए, पर उसमें भी औरंगजेब का अत्याचार सबसे ज्यादा धर्मांधकारी था। पूरे देश को मैं इस्लाम के रंग में रंग, ये सोच करके वो चलता था। खास तौर से हमारे तीर्थ स्थान हरिद्वार हो, प्रयाग हो, काशी हो, मथुरा, वृंदावन हो, उनके मंदिरों को ध्वस्त करना, मूर्तियों को तोड़ना, संतों की हत्या करना, ये सबसे ज्यादा हमारे तीर्थों पर होता। वहां से अच्छे लोगों का पलायन भी होता। ये जो आनंदपुर साहब एक बहुत अच्छा शक्ति का केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था, वो संगीतकार था, कलाकार था, विद्वान था, संत था अच्छा, ब्राह्मण था अच्छा, विद्वान। इन सब ने देखा इतने अन्याय अत्याचार कैसे टिक पाएंगे, चलिए
आनंदपुर साहब चलेंगे, वहाँ अपने गुरु जी महाराज विद्यमान हैं, गुरु तेग बहादुर जी विद्यमान हैं। वहाँ गए, सुरक्षा भी है, विकास के अवसर भी हैं, अपनी विद्या को और अच्छा विकास कर सकते हैं। और गुरु जी महाराज ने उनका आवास, उनकी सब प्रकार की व्यवस्था, उनको प्रोत्साहन, ये भी उन्होंने सब प्रकार से उन सबको दिया। भाइयों और बहनों, आगे चलकर हम देखेंगे जैसे जैसे प्रवास उनका होता जाता था, औरंगजेब का अत्याचार, औरंगजेब उनसे डर गया, उनसे भय हो गया। अगर इसी प्रकार चला तो एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो जाएगी, जिसको आगे चल कर के संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके पास जहाँ ये विद्वान अपने अपने क्षेत्रों के, और जो अपने अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट थे, अपने अपने क्षेत्रों के बहुत जानकार थे, वो आ रहे थे, वहाँ बाकी हिंदू समाज को भी लगा चलिए आनंदपुर साहब और पास के इन तीर्थों के प्रतिनिधि मंडप उनके दरबार में आने लगे। और एक प्रतिनिधि